और स्वयं पर महाभारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले होते हैं, लापरवाह होते हैं, धोखे में भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखी नहीं रहती। मानव की प्रतिविधि घोष स्वार्थ और भगवान के माध्यम से भगवान की भक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधना की तरह प्रयोग करने ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संस्कार का शुद्ध शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, जो आप खोए हैं उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसके नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिल सकता है पश्चात मत करो, और जो आपको खो गया है, आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश मत। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिष्ठा भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम की भी व्यक्ति बुद्धिमान कर देता है। मनोमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म समानता। नर्क का 3 द्वार होता है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम प्रवृत्ति का होता है, जिसे मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोध स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीप बुझ जाती है, उसी प्रकार कर्म के छीन जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको सब को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, जबकि मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। इसके सांस और नाम के बीच की यात्रा जीवन कहते हैं। न किसी अभाव में जियो, न किसी प्रभाव में जियो। यही जिंदगी की अपनी भाव है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देता है। अधिक अछाव में है, जैसे छन में जल जाने देर तक सुलगने से अधिक होती है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यक्त रखने में प्रेम करता हो, उसकी यादें नहीं बच सकती हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य आएगा अच्छा। आप केवल निर्भय रखिए, कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे न मिल पाती, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकलती है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। आज्ञा होनी चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बना आत्मा सुखद अनुभव है। उत्सव के जीवन जीना। और नर्क का 3 द्वार होता है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम प्रवृत्ति का होता है, जिसे मन में लोभ होता है,
और जो अत्यधिक क्रोध स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीप बुझ जाती है, उसी प्रकार कर्म के छीन जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको शब्द को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, जबकि मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। इसके सांस और नाम के बीच की यात्रा जीवन कहते हैं। न किसी अभाव में जियो, न किसी प्रभाव में जियो, यही जिंदगी की अपनी भाव है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देता है, अधिक अछाव में है। जैसे छन में जल जाने देर तक सुलगने से अधिक होती है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यक्त रखने में प्रेम करता हो, उसकी यादें नहीं बच सकती हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य आएगा अच्छा। आप केवल निर्भय रखिए, कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे न मिल पाती, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकलती है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। आज्ञा होनी चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बना आत्मा सुखद अनुभव है। उत्सव के जीवन जीना और स्वयं पर महाभारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले होते हैं, लापरवाह होते हैं, धोखे में भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखी नहीं रहती। मानो कि प्रतिविधि घोषवार और भगवान के माध्यम से भगवान की भक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधना की तरह प्रयोग में ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संस्कार का शुद्ध शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, जो आप खोए हैं उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसके नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिल सकता है पहचान मत करो, और जो आपको खो गया है, आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश मत। आपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिष्ठा भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम की भी व्यक्ति बुद्धिमान कर देता है। मनोमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म समानता